अस्सलाम वालेकुम। मैंने चंद रोज़ कबल बल्कि 3 जुलाई को और उससे पहले भी खैर मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी, लेकिन 3 जुलाई को तो मैंने बाकायदा तौर पर लिख दिया था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। तो अब उसका बाकायदा तौर पर जो है हुकूमत वक्त यानी कि PMLN वालों ने अता तारड़ की सूरत में ऐलान किया कि हम PTI के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं, यानी कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा आर्टिकल 6 का नाम लिया गया। इन तमाम बातों में इमरान खान साहब की मकबूलियत हो या उनकी मिसिज को जेल में रखना हो, सनम जावेद की रिहाई हो, और या फिर तहरीक इंसाफ पर बैन की बातें, फैसले कहाँ हुए, कहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जिनके कहने से जो है वो PMLN वाले जो है ये बात करने में राजी हुए। और दूसरी बात कि क्या हुकूमत और हमारी अदलिया के दरमियान वाकई ही किसी किस्म की जो टसल है वो चल रही है, इसके अंदर क्या हकीकत है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी। पहली बात तो PMLN वालों की ये भरपूर कोशिश है कि PTI को किसी ना किसी तरह से वैनिश कर दिया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये फैसला हो चुका हुआ था कि अगर अदलिया की तरफ से, क्योंकि इट वाज ऑब्वियस कि PTI को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, जो कि मिला। और उसके बाद जो है PMLN वालों ने भी अपनी स्ट्रेटजी बना के रखी हुई थी। ये इनके फैसलों से बहुत पहले की स्ट्रेटजी बना के रखी गई थी कि अगर अदलिया जो है वो PTI को किसी भी किस्म का रिलीफ देती है और हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का कोई खतरा बनती है, तो हम PTI के ऊपर बैन लगाने का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। अब एक बात जो है वो PTI को याद रखनी चाहिए, PMLN के अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें जो है वो इस बैन पाबंदी के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। मैं उनसे इतफाक नहीं करती, ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये इसलिए स्पेस छोड़ी जा रही है, ये इसको बोलती हूँ ग्रे एरियाज, क्योंकि ये PMLN का अपना एक इनफरादी जो है फैसला है, जिसकी तस्दीक जो है हमारी पीपल्स पार्टी ने भी कर दी है। उनके कुछ जो है रहनुमा PMLN के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ जो है वो इस चीज़ की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैन के टोटली खिलाफ हैं। तो वो भी मिला जुला रुझान दे रही है पीपल्स पार्टी, ताकि किसी वक्त भी किसी भी स्टेटमेंट को ओन करना पड़े तो हम उसको लपक लें। इसी तरह से PMLN का भी है कि अगर हमारी ऊपर वाली सरकार ने इस चीज़ को डिसोन कर दिया कि आप PTI के ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, तो PTI वाले भी यही कहेंगे कि हमारा इंटरनली हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन के खिलाफ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आर्टिकल 6 नहीं लगाएंगे। उसके साथ साथ जो है तो ये दुआ करे तहरीक इंसाफ के हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारे करता धरता जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट ना करें, तो PTI के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म की कदगन नहीं लगेगी। वरना अदरवाइज PMLN जो है वो भरपूर वार करेगी तहरीक इंसाफ के ऊपर और इनको बैन कर दिया जाएगा, पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं होगा हिस्ट्री में, PMLN ने माजी में MQM के पर पाबंदी लगाई है, ANP पे पाबंदी लगी है, पीपल्स पार्टी ने शायद किसी पे नहीं लगाई, लेकिन जो हमारे PTI के इमरान खान साहब थे उन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो इसलिए ये कोई नया काम नहीं है जो हुकूमतें करने जा रही हैं। तो ये हो जाए तो ये कोई अनहोनी नहीं होगी। अब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो हम उनके पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर देंगे। यस, ये बात कंफर्म है कि बहुत सारा डाटा जो है वो हुकूमत ने इकट्ठा कर लिया हुआ है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी इसका पता लगाया जा चुका है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जिनके उस तरह से इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर रहकर अपने पर्सनल मफादात की खातिर उनको या तो उन्होंने स्टे स्ट्रॉन्ग करना है बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर या सो ऑन किसी भी मुल्क के हिस्से में, दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं, उनके पासपोर्ट तो ज़रूर कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इन तमाम लोगों का डाटा हुकूमत वक्त जो है वो इकट्ठा कर चुकी हुई है, ओरिजिनल नामों के साथ इकट्ठा कर चुकी हुई है। हमारे बरतानिया के अंदर ऐसी बहुत सारी खवातीन जो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो है वो जाकर गाली गलोच करती रही हैं, उन खवातीन के नाम, असली नाम भी उस लिस्ट में शामिल होंगे, जिनके जो है पासपोर्ट ही नहीं उनकी ID कार्ड्स भी कैंसिल किए जाएंगे। तो इसको आप ये मत समझ के किएगा कि तमाम लोगों के लिए नहीं होगा, वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं बाहर बैठ के। अब जो अदलिया की जंग कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत वक्त जो है और अदलिया की जंग चल रही है, मुझे ये जंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अगेन सेम डायलॉग बोलूँगी, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। कुछ फैसले PTI के हक में होंगे, कुछ फैसले जो है वो हुकूमत वक्त करवाएगी, लेकिन अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके फैसलों को भी पार्लियामान में चैलेंज किया जाएगा। इनके खिलाफ जो है कोई ना कोई प्लान करके
منصوبہ کے بندی کے تحت ان کو انڈرمائن کیا جائے گا. ہماری جوڈیشری کو کہا جائے گا کہ آپ سپریم نہیں ہیں, سپریم جو ہے وہ پارلیمان ہے, جس کا ماضی میں ہماری عدلیہ اقرار کر چکی ہے کہ سپریم عدلیہ نہیں, سپریم پارلیمان ہے. تو پارلیمان کے اندر جب یہ کہا جائے گا کہ عدلیہ وہ فیصلے نہیں لے سکتی جو پارلیمان لینا چاہتی ہے, یا اس کے خلاف جا کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی, تو عدلیہ کے سے زیادہ جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ عدلیہ سے زیادہ امیدیں مت لگائیے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے, اور جب وہ چاہیں گے تو پھر وہی ہوگا. صنم جاوید باہر آ چکی ہوئی ہیں, ان کو کہا گیا ہے عدلیہ نے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں دیں گی, اور نہ ہی میڈیا سے انٹریکشن کریں گی, ورنہ آپ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ 2 دن کے لیے جو ان کو آزادی دی گئی ہے, دوبارہ ان سے آزادی یہ چھین لی جائے گی. اب دیکھیں, صرف صنم جاوید کو ہی نہیں, باقی بھی جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. شاید انہوں نے اتنا زیادہ گناہ نہیں کیا جتنا ان کو سزا مل چکی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کو بھی ریلیف مل جانا چاہیے. آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر 2 دھڑے آپ کو نظر آئیں گے, باقاعدہ گروپنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پی ٹی آئی کے اندر ایک باقاعدہ قسم کے ایسے لوگ شامل ہو چکے ہوئے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر منسٹریاں بھی انجوائے کریں گے اور ان کے لیے کھیلتے بھی نظر آئیں گے. تو پی ایم ایل این کے اندر کیا چل رہا ہے, اس سے زیادہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر کون سے ایسے مول ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مخالفین حکومت وقت کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں, اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب اکیلے ہیں, ان کے سراؤنڈنگ میں ان کے لائلسٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں, ہر بندہ بکا ہوا ہے, ہر بندے نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر کچھ نہ کچھ سیکریفائس کیا ہوا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کب تک لڑتے ہیں یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اکیلا شخص کب تک لڑ پاتا ہے اس کے اوپر بات کر دینا قبل از وقت ہوگا. پاکستان زندہ باد.